नाजरीन, ये आप देख सकते हैं रावी का ये मंज़र है। इंडिया से आता है ये दरिया और ये नारोवाल के करीब है। ये आप देख सकते हैं कितना ऐसे सैलाब आया हुआ है और ये ज़मीन जो है ना काट काट के अंदर ही गिर रही है मट्टी। तो लोग अपनी मदद आपके तहत जो है कर रहे हैं, बांध सा बना रहे हैं ताकि पानी आगे ना आए। ये देखे बुज़ुर्ग भी लगे हुए हैं, बड़े भी लगे हुए हैं, जवान लड़के हैं साथ। आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा है। आजकल वैसे बारिशों का सीज़न है, जगह जगह सैलाब आए हुए हैं, ऊंचे दर्जे का पानी। आप ये देख सकते हैं कि पानी कितनी ज़्यादा तेज़ बह रहा है। अल्लाह ताला बस जो है ना माफ़ करे अब, क्योंकि लोगों के बड़े नुकसान हो रहे हैं, जानी भी और माली भी, और बारिशें बड़ी शदीद हो रही हैं। अब ये देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा है और तेज़ बह रहा है। मिट्टी डाल डाल कर लोग जो है ना वो बना रहे हैं, आगे बांध सा बना रहे हैं ताकि नुकसान ना हो फसलों को। काफ़ी ज़्यादा फसलें भी तबाह हुई हैं बारिशों से ना, बड़े लोग के नुकसान हुए हैं। ये आप देख सकते हैं दूर तक के पानी कितना ज़्यादा है। ये ज़मीन भी काट काट कर अपने अंदर ही इसके पड़ रही है पानी की। अल्लाह ताला बस माफ़ करे, बड़े नुकसान हो रहे हैं। हाँ तो नाज़रीन, ये मैं आपको बताऊं कि यही वो एरिया है जहाँ से दरियाए रावी इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होता है। और ये आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ है। ये ख़ुसूसी मनाज़र मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई अभी मशीनरी, क्रेन, कोई मदद नहीं पहुँची। और ये यहाँ खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि अपनी मदद आपके तहत ही लगे हुए हैं बेचारे। हुकूमत को भी चाहिए कि जहाँ सैलाब आते हैं वहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ है। हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसी जगहों पर जल्दी पहुँचा करे ताकि नुकसान ना कोई हो। और वैसे भी ये फसलें तबाह हो रही हैं। अगर फसलें तबाह होंगी तो फिर ज़ाहिर बात है कि ना इतनी तो होगी, वो जो अजनास है उसका इतनी पैदावार नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा है। लोग अपनी मदद आपके तहत ही लगे हुए हैं।